नमस्कार दोस्तों। तो 70 बीपीएससी का प्रेस रिलीज के बाद डिटेल्स नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि किस सर्विस के लिए कितनी सीट है, आरक्षण वार अगर देखा जाए तो किस कैटेगरी में कितनी सीट है, टोटल सीट को भी हम देखेंगे। लेकिन आप सभी इंटरेस्टेड होंगे कि टोटल सीट कितनी है। टोटल सीट अगर हम देखेंगे तो आप नीचे जैसे जाएंगे सभी सर्विस को देखते हुए, तो टोटल सर्विस जो है 1945 यानी 1945 टोटल सीट अभी तक आई है। और अगर उसमें हम जोड़ देते हैं 12 सीडीपीओ का पोस्ट भी आई है इसके साथ ही, तो टोटल सीट जो है वो हो जाती है 57, यानी कि 1945 + 12, यानी कि टोटल सीट जो है 1957 हो जाती है। लेकिन अभी भी इसमें सीट बढ़ेगी, क्योंकि कई विभागों से, यानी जो अदियाची विभाग है वहाँ से वैकेंसी अभी नहीं भेजी गई है, जो कि जीएडी के थ्रू बीपीएससी को आना है। तो मेनली जो कुछ अच्छे सीट्स हैं जो पहले ही प्रेस करके चेयरमैन सर ने आपको बताया था, सेम वही सीट है, उसमें कोई चेंज तो है नहीं। जैसे हम अगर सीनियर डिप्टी कलेक्टर एसडीएम की बात करते हैं तो 200 सीट है, उसी तरीके से डीएसपी की बात करते हैं तो 136 सीट है। इसी तरह से अन्य सर्विस को भी देखेंगे। जिला समादेष्टा में भी 12 सीट है, यानी कि दोनों ही यूनिफॉर्म सर्विस है, डीएसपी यानी जिला समादेष्टा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट की पोस्ट, फिर कराधीक्षक की पोस्ट, यह भी आप जानते हैं कि यह यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है। जिनको वर्दी से प्यार है उनके लिए भी इसमें इस बार बहुत अपॉर्चुनिटी आई है। राजकर सहायक आयुक्त का भी पोस्ट है। इस तरह से देखेंगे तो सभी सर्विसेज लेवल 9 से मैक्सिमम सीटें जो है लेवल 9 की है। लास्ट में 16 नंबर से शुरू होता है लेवल 7, 7, 7, 7, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि नगर कार्यपालक अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का है, आरडीओ का पोस्ट है, आरओ का पोस्ट है, सर प्रबंधन पदाधिकारी का पोस्ट है, आपूर्ति निरीक्षक जो है सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो ये सब सर्विसेज जो है वो लेवल 7 की है। हालांकि इसमें देखेंगे तो प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पोस्ट जो कि लेवल 6 का है। और फिर सीडीपीओ के देखेंगे तो लेवल 9 की है, और फिर इसमें 12 है और कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और प्रेस रिलीज से अलग यह है कि आप हर सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस विज्ञप्ति को आप ध्यान से देख सकते हैं। हालांकि आप लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल इसमें नहीं होगा, आप टोटल सीट देखना चाहते हैं, तो अभी भी मैं बताता हूं कि सीट जो है वो 2000 क्रॉस करेगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। नोट के सेकेंड में हम चलते हैं। नोट के सेकेंड में क्या लिखा है? प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अदियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्ति पदों के लिए संख्या घट सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीटों की संख्या घट सकती है, लेकिन ये तो आप समझ सकते हैं कि घट तो नहीं सकती है, बढ़ेगी ही, यानी कि 2000 प्लस सीट इस पर जाएगी। यानी इसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उक्त विज्ञापन का भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक पालियों में, कि प्रेस जब आयोजित किया गया था उसमें भी कहा गया था 1 से अधिक दिनों में, 1 से अधिक पालियों में भी, और 1 से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है एग्जाम से, यानी कि पाली भी अधिक हो सकती है और सेट भी, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो सेट है वो भी अधिक हो सकती है, जो नोट सेकेंड में हम देख रहे हैं। और फिर नोट बाकी जो है उतने रिलेवेंट नहीं है। हम सीधे आ जाते हैं 2 नंबर, यानी कि सेकेंड में शैक्षणिक योग्यता, यानी कि 70 बीपीएससी के लिए आपको केवल ग्रेजुएशन होना जरूरी है। वहीं सीडीपीओ के लिए ग्रेजुएशन के साथ जो है आपको एक वैकल्पिक विषय, मान्यता विषय डिग्री एवं वैकल्पिक विषय के रूप में गृह विज्ञान, होम साइंस, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र और सर्व एवं समाज यानी LSW में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना अनिवार्य होगा। तो ये इसके लिए बताया गया है कि इसके लिए आपको कम से कम ये योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की तारीख क्या होगी? तो आरक्षण के बारे में सिंपल है कि आपको पता ही है कि आरक्षण अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी गई है, इसलिए हम उसमें डिटेल में न जाके आपका समय नहीं किल करेंगे। आगे देखते हैं कि जो दिव्यांग है उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। उम्र सीमा जब इम्पोर्टेंट है, उम्र सीमा में सिंपल सी बात है कि उम्र की गणना जो है 1 अगस्त 2024 के हिसाब से की जाएगी।
यानी 1 अगस्त 2024 के हिसाब से की जाएगी तो जनरल कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम उम्र की सीमा है वो है 37। तो फिर ओबीसी यानी BC1 BC2 और पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनके लिए जो एज सीमा है वो है 40 वर्ष तक। वहीं SC और ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो उम्र सीमा है वो 42 साल तक है। तो काफ़ी उम्र में रिलैक्सेशन है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आपको उम्र की कोई प्रॉब्लम है कि उम्र कम हो रहा है। उम्र तो बहुत सारी दी गई है BPSC में, जिसमें कि मैक्सिमम अभी आपके पास एज की सीमा है जिसमें कि आप मैक्सिमम एज देख सकते हैं। मिनिमम आपको पता ही है कि मिनिमम एज की सीमा जो है वो 20 से वर्ष 21 वर्ष 22 वर्ष के हिसाब से है। वो कैटेगरी के हिसाब से ऊपर आप देख सकते हैं। जो भी यूनिफॉर्म वाली सर्विस है उसमें एज कम होती है 1 साल। शारीरिक क्षमता के हिसाब से देखेंगे तो जो जिला समादेष्टा या फिर काराधीक्षक या फिर DSP, इसके लिए अलग शारीरिक क्षमता भी होती है। शुल्क के बारे में लिखा गया है कि शुल्क जो है 600 होगा जनरल कैटेगरी का। बाकी के उसके हिसाब से देख सकते हैं कैटेगरी वाइज उसको कम कैटेगरी वाइज जो फी है वो कम किया गया है। जो ज़रूरी चीज़ें आपके लिए जानने के लिए होगी मैं उसी की चर्चा करूँगा। चले आते हैं सीधे 7 नंबर कॉलम पे, जिसमें कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपको देनी होगी। प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे की होगी और फिर निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 होगी। इसकी चर्चा 7 के सेकंड में कर दी गई, यानी कि निगेटिव मार्किंग तो रहने ही वाली है। मेन एग्ज़ाम की अगर हम बात करेंगे तो मेंस में भी आप पहले से जो था वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हिंदी पेपर आपको देना है जिसमें केवल क्वालिफाई करना है, 30 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 100 में से। लेकिन जहाँ से मेरिट बनेगा वह है GS1 300 मार्क्स के, GS2 300 मार्क्स के और S से 300 मार्क्स के, यानी कि 900 पे आपका मेंस होगा। एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने हैं, लेकिन उसे पता है कि 133 मार्क्स आपको लाने हैं और कोई भी ऑप्शनल पेपर लेते हैं इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन थोड़ा सा CDPO में थोड़ा सा चेंज है। आपको हिंदी तो रहना ही है, 2 GS का पेपर होगा 600 का और एक पेपर जो आपको लेने हैं क्योंकि गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, समाज कल्याण में से कोई एक जिसको कि उसके जो स्कोर आपके होंगे 300 मार्क्स के उसको ऐड किया जाएगा आपके मेरिट में। तो यहाँ एक चेंज है बस, यानी कि दोनों ही में ही 900 पे ही आपका रिजल्ट फाइनल होगा। टिप्पणी में बहुत सारी बातें की गई है, उसको मैं स्किप करता हूँ। अगर आप एक बार क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए यानी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा और ये पार्ट 3 में दिया गया है। लेकिन उससे पहले मिनिमम स्कोर भी करना होता है कि मेंस में आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो उसका भी एक लेवल दिया गया है कि जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो परसेंटेज है 33.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला व निःशक्ता यानी कि जो दिव्यांग है उनके लिए 32%। यानी कि इतने अगर मार्क्स लाते हैं तो ही आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ये क्लियर कट आपको दिया गया है। और यहाँ भी आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे फिल्म्स में 10 गुना रिजल्ट आएगा तो सीट के 2.5 गुना के आसपास आपका मेंस ये इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, मेंस में क्वालिफाई होंगे। ये आपके लिए कुछ ज़रूरी सूचनाएं थी, लेकिन आप लोगों के मन में होगा कि एग्ज़ाम का डेट कब होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट पहले से ही पता है कि 17 नवंबर को बताया गया था संभावित डेट और डिस्ट्रिक्ट से भी कंफर्मेशन आ गई है और डिस्ट्रिक्ट से भी जितनी उनको चाहिए लोकेशन, सेंटर लोकेशन, वो भी एक्सरसाइज अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ चल रही है। मुझे लगता है कि 17 नवंबर का जो डेट दिया गया है वो एग्ज़ाम का डेट फाइनल है। लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, फॉर्म की स्क्रूटनी और बाकी काम होगी तो क्या 17 हो नहीं पाएगी या नहीं। लेकिन आप 17 नवंबर को ही लेकर आप अपनी तैयारी करिए। लेकिन क्योंकि आप लोग यह सुनना चाहते हो कि डेट बढ़ जाए, दिसंबर हो जाए तो अच्छा होगा, या दिसंबर के कई न्यूज़पेपर में आया भी कि दिसंबर के लास्ट वीक में होगी, तो डेट बढ़ाने से आपकी तैयारी हो जाएगी ऐसा नहीं है। तो आप रिलैक्स हो जाते हैं कि डेट अभी बहुत है तो धीरे धीरे तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि डेट बिल्कुल ही 17 को देना है एग्ज़ाम, तो आप उसके हिसाब से 45-50 डेज़ के हिसाब से प्लान बनाते हैं और प्लान के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि डेट बढ़ा देने से आपकी तैयारी हो जाएगी।
ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको डेट ही बढ़ाना होता है, तैयारी करनी नहीं होती है। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक नोट्स, टेक्स्ट बुक, इस सब को आप देखिए, तैयारी करिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मैं अपनी तरफ से एक आपको वीडियो कल एक बनाकर देता हूँ, जिसमें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस किस चैप्टर को आप कवर करेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और किस सब्जेक्ट को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसके लिए कल, क्योंकि ऑलरेडी इस पर वीडियो लंबी हो चुकी है, 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए इस पर हम न बना के नेक्स्ट वीडियो में आपको तैयारी के बारे में बताएंगे। लेकिन एग्ज़ाम का डेट हो सकता है कि बढ़े, बट आप यह नहीं सोचिए कि डेट बढ़े, 17 की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच।